भीष्माचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्षि क्या सुंदर दिव्य है वर्णन। पंचम स्कंद में खगोल और भूगोल का वर्णन भागवत कोई साधारण नहीं है। दो चार गीत गा दिया जाए तो मानो सब हो गया। वेद वेदांग से समन्वित वेद वेदांग का सुंदर दिव्य सार पंचमम वेद संवितम पांचवें वेद के स्वरूप साक्षात भगवान की ये मूर्ति, ये सुंदर दिव्य अपने में विग्रह है। पंचम स्कंद में खगोल और भूगोल का वर्णन किया, कितने पर्वत हैं, कितनी नदियां हैं। देखिए ये पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है, कहा जाए किसने नापा है, लेकिन नापने वालों ने नापा भी है। विज्ञान भी अपने में कुछ बताता होगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, कितना इसको माना जाए, कितना किलोमीटर है या कितना कोस है। महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की युक्तियों पर ध्यान दिया जाए कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग मीन्स दो, युग सहस्त्र माने 2000 योजन। अब योजन को आप किलोमीटर में परिवर्तित करें, युग सहस्त्र योजन पर भानु और लीले उतारे मधुर फल जानो। महाराज से हनुमान जी निकल गए थे, सूर्य को अंधकार हो गया था कि 2000 योजन जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। जलभरत के सुंदर दिव्य चरित्र को श्रवण कराया है कि अनवरत जो साधना करने वाले, लेकिन अंत में स्थिति क्या हुई है कि मोह के चक्कर में फंस गए। मोह के चक्कर में फंस जाते हैं एक मृगा के बच्चे को देख करके उसी में, फिर अंत में उन्हें मृगा की योनि में जाना पड़ा। इसीलिए साधना की जाती है कि अंत समय में जब हम शरीर का त्याग करें, उस समय जो स्थिति आपकी होगी, शरीर छोड़ते समय उसी योनि में प्राणी जाता है। इसीलिए यदि भगवान का चिंतन हो जाए तो भगवान में समाहित हो जाएगा। भगवान तो बन नहीं पाएगा जीव की ईश समान, जीव कभी ईश के समान नहीं हो सकता है, उसमें समाहित हो सकता है। ये सुंदर दिव्य है लीला। खष्टम स्कंद में अजामिल का वर्णन है। अजामिल ने जीवन पर्यंत कोई साधना नहीं किया था। मदिरापान करने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, उद्दंड स्वभाव का, कानिकुब्ज में रहने वाला है, और वो कानिकुब्ज ब्राह्मण भी था, कन्नौज का रहने वाला कानिकुब्ज ब्राह्मण था, जिसने कोई जीवन पर्यंत साधना नहीं किया। लेकिन एक क्षण का संग संतों का हो गया। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे पहले, एक क्षण का संग संतों का हो गया, जिससे उसका जीवन सुधर जाता है। और भागवती से परम ग्रंथों में जिसका नाम अंकित किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। कहा ये कैसे बना कार्यक्रम? कहा पहले संतों की टोली चला करती थी, अब वो व्यवस्था नहीं है। हाँ, पहले संतों की टोली चलती थी, अलग जगाते थे, जहां रात हो जाती थी वहीं रुक जाते थे, प्रातः काल फिर चलते बनते थे, दिन भर चलते थे। और संतों की टोली चला करती थी, संतों की टोली चल रही थी। पहुंचे कहां? कन्नौज। तब तक देखा क्या कि सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। कुछ लोग गौओं को चला करके अपने चराने के लिए गए थे, आ रहे थे। संतों ने सोचा चलो यही रुक जाएं, किसी गांव में नहीं, आगे गांव दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधकार हो जाएगा। जो चरवाह लोग थे उन लोगों से संतों ने पूछा, भैया हम लोग रात बिताना चाहते हैं, कहाँ रुक जाएं? तो वो जो चरवाह लोग थे, हाँ, उन्होंने लगाई बुद्धि कि इनको अजामिल के यहाँ भेज दिया जाए। बता दिया कि गांव के मध्य में घर है, सामने कुआं है, रहने की सारी व्यवस्था है, वहीं चले जाओ। कहा नाम क्या है? कहा अजामिल। पूछते पूछते चले जाना, बहुत अच्छा सत्कार करेगा आपका। उन लोगों ने सोचा ये जाएंगे तब ये जो अलग जगा रहे हैं जगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब संत लोग चले गए सहज स्वभाव में। अजामिल के यहाँ जब पहुंचते हैं, अजामिल के द्वार पर अजामिल की जो पत्नी थी बड़ी भक्त थी, बड़ी श्रद्धावान थी, लेकिन मजबूरी थी कि पति इतना बड़ा दुष्ट मिल गया था, लेकिन जीवन यापन कर रही थी। वो जीवन यापन कर रही थी अपना। जब इतने संतों को जब देखा, बहुत प्रसन्न चित्त हो गई कि जब देखो तब मेरे यहाँ शराबी आते थे, जुआरी आते थे, दुष्ट आते थे। हाँ, अरे आज तो इतने संतों का दर्शन है, मैं तो भाग्यवान हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया इन संतों को देख करके। बड़ी अच्छी सेवा किया, सबको बिठाया, जलपान आदि कराया, भोजन की व्यवस्था किया। संत लोग जब भोजन भी कर चुके तो पूछते हैं तुम ही दिखाई पड़ रही हो देवी जी, कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, आपके पति देव कहाँ हैं? वो हाथ जोड़ करके बोली, ए महाराज, जहाँ इतने दिन से मैं झेलती चली आई हूँ, आने की बात तो है। हाँ, बड़े अब कैसे हैं क्या कहें, पति हैं इसलिए दुष्ट हम मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन उनकी जो क्रियाकलाप है बड़ी कुछ दूसरी तरह। कहा क्या मतलब? कहा वो मदिरा का पान करते। अरे कहा गजब हो गया, आज तो शराबी का पाला पड़ गया मुझे।
संतों ने सोचा बड़ा गजब, शराबी के दरवाजे पे आ गए। देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, शास्त्र निर्देश देता है, ब्रह्मा ब्राह्मण का वध करना, हेमहारी सोना चुराना, गुरु तलबगा गुरु की सेज पर सोना, ये बहुत बड़े पाप हैं भाई। ब्रह्मा हेमहारी और सुरापी दारू पीना बराबर के पाप हैं, इनमें कोई कम ज्यादा नहीं है। ब्राह्मण का वध, सोना चुराना, गुरु के सेज पर सोना और दारू पीना। ब्रह्मा हेमहारी सुरापी गुरु तलपगा चपारी, ये महापातक, ये 4 महापातक है। तत् संसर्गी च पंचमा, और उसके साथ रहने वाला 5वां महापातकी होता है। संतों ने सोचा आज तो फंसे, इसके यहाँ अन्न भी खाए, आप क्या करें। अच्छा कहा तो कै बजे आएंगे, कब आएंगे, कहा कुछ पता नहीं है महाराज कै बजे आएंगे। हाँ लेकिन पी करके आएंगे, वो बिना पिए वो आते ही नहीं है। कहा गए कहाँ है, कहा कुछ बताते नहीं है। सोचा चलो क्या करें, बैठे हैं संत लोग, भोजन तो हो गया था, कब आएगा वो, कब आएगा। अब भजन पढ़ी है, हाँ प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु अब आज किसी प्रकार बचाओ, अब आप जानो आपका काम जाने। जब रात के जब 11 बज गए तब आया वो झूमता हुआ, देखा कई संत लोग। संतों को जब देखा पूछा कौन हो तुम लोग, कहा हम लोग महात्मा हैं। अरे कहा तो यहाँ क्या कर रहे हो, महात्मा हो तो। कहा बस भैया रात भर रहेंगे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा कुछ भोजन पानी हुआ नहीं हुआ, नहीं सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बड़े मस्ती में। ऐसा कह करके घर में प्रवेश कर गया, वो चला गया। संतों ने सोचा मामला तो ठीक है, हाँ गाली गलौज नहीं दिया, ये भी पूछा कि भोजन हुआ कि नहीं हुआ, चलो ठीक है। मतलब रात भर संत लोग सोए नहीं, ये चला गया सो गया। प्रातः काल उठे, प्रातः काल जब उठते हैं बुलाया, आ गई तब तक वो नाश्ता इत्यादि जैसा कुछ था लेकर के। कहा देवी जी, कहा हाँ। कहा आपके कितने बेटे हैं, कहा 10। कहा नाम क्या क्या है, कहा 9 का गिना दिया। कहा एक का क्या नाम है, कहा अभी रखा नहीं गया है नाम, महाराज भी 3 महीना का है वो, तो भी नाम उसका नहीं रखा गया, सबसे छोटा है वो। और 9 का तो नाम रख दिया गया है, 10 बेटे हैं, वो आगे क्या होगा महाराज, कैसे गृहस्थी चलेगी। कहा कोई बात नहीं है, जैसा कुछ था वैसी सेवा किया। कहा तो जाकर के अपने पतिदेव को बुलाओ तो हम लोग चलें, कुछ उनसे बात करना चाहते। संतों ने जब ऐसा कहा, अजामिल की पत्नी के महाराज उनके बात के चक्कर में मत पड़ो, हाँ आप लोगों को जहां जाना है वहां आप लोग जाएं। कहा नहीं बिना बात किए हम नहीं जाएंगे। संतों ने विचार किया कि इसकी पत्नी श्रद्धावान है, बात इसके अन्न को हम लोगों ने ग्रहण किया है, रात इसके यहाँ बिताया है, तो कुछ इसे एक युक्ति बता दें, इसके माध्यम से शायद हो जाएगा कल्याण इसका। कहा बिना मिले नहीं जाएंगे। कहा तो कब उठेंगे, कहा कुछ पता नहीं है कब उठेंगे वो। कहा तो जब उठेंगे तब हम लोग जाएंगे, बिना मिले नहीं। अब वो भी बड़ी देर में उठा, स्नान आज किया, नशा भी उतर गई, और संतों के अंदर भी अनुराग है। हाँ संत लोग सोचते हैं किसी प्रकार से इसका कल्याण हो जाए। देखिए लीला गजब की स्थिति क्या हुई। जब वो बाहर आया, संतों को नमन किया। संत लोग कहते हैं भैया विप्रदेव, हाँ महाराज, ये कितने बेटे हैं आपके भैया। कहा बेटों से क्या लेना देना आपको। कहा नहीं हम बाबा नहीं बनाएंगे, हम संत नहीं, वैसे पूछ रहे हैं। कहा 10 हैं। क्या क्या नाम है भैया, बड़े भाव से पूछ रहे। 9 का नाम बताया, 1 का नहीं बताया था, पत्नी से पहले सब पूछ ही लिया था। कहा तो भैया गिनती हम लोग जानते हैं, नाम आप 9 बताते हो, संख्या 10 बताते हो, 1 का नाम रखा नहीं गया, अभी 3 महीने का है। संत लोग हाथ जोड़े जामिल के सामने, वैसे तो कुछ मानता नहीं हो। संतों ने सोचा वैसे काम चल नहीं पाएगा। हाँ हाथ जोड़े, कहा भैया ऐसा कहो, यदि आप चाहें तो इस बच्चे का हम नामकरण संस्कार कर दें। कहा क्या लगेगा। संतों ने सोचा कह देंगे कि ज्यादा सामान लगेगा, तब तो वैसे मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहा नहीं लगना कुछ नहीं, कितना समय, कहा ज्यादा समय भी नहीं लगेगा है, लेकिन कोई नामकरण संस्कार हम कर दें कहो तो कहा तो कर दीजिए। कहा लाइए बच्चे को, इशारा किया है। अजामिल की पत्नी स्नान करा करके बच्चे को लेकर के आई, जो श्रेष्ठ महात्मा थे, गोदी में दे दिया। जब गोदी में दे दिया, देखा उस बालक को, उसी को टारगेट बनाया। कहा कल्याण अब इसी के द्वारा हो पाएगा किसी प्रकार है। सुंदर टीका लगाया,
और देखा अजामिल की तरफ, आत्मा वही गायते पुत्र, पुत्र जो होता है पिता की आत्मा का दूसरा रूप होता है। गजब की है स्थिति। देखा का भैया हाँ महाराज, कहो तो इसका नाम हम नारायण रख दें, ठीक रहेगा? कहा हाँ ठीक है, सरल भाषा में, ना ज्यादा बड़ा है ना छोटे है। कहा तो इस बच्चे का नाम मेरा मन है नारायण रख दे, अच्छा लग रहा है मुझे, बच्चा भी अच्छा है, कुल का दीपक होगा। अच्छा ठीक, नारायण नाम रख दिया बच्चे का। बच्चे का नारायण नाम रख दिया, बस चल दिए संतों। संतों ने सोचा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने बच्चे को बुलाएगा तो नारायण शब्द इसके मुख से निकल जाएगा। क्यों कि भाव को भाव अनक आर से भाव से लिया जाए, लेकिन दसों दिशाओं में मंगल होता है। नर्सरी केजी में 4 दिशा पढ़ाई जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन और आगे बढ़ो तब 10 दिशाएं हो जाती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बराबर 4, अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान ये कोना है, बराबर हुए 8, ऊपर और नीचे। तो ये दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है। किसका? जो नाम का आश्रय लेता है उसका। चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से ले, मतलब चाहे भाव से किसी को गोली मारो हाँ तब भी लगेगी, और कुभाव से मारो तब भी लगेगी, जान के मारो तब भी लगेगी, अनजान से मारो तब भी लगेगी। जान के सब फांस खाओगे तब वो मरोगे, अनजान में खा लोगे तब भी मरोगे, कोई खिला देगा तब भी मर जाओगे। गजब उसका वो प्रभाव है। ऐसे भगवान का नाम है। इनके प्रकार ने निकल जाए किसी भी प्रकार से कल्याण हो जाएगा। भाव कुभाव अनक आय से हूँ, भाव कुभाव अनक आय नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश। दसों दिशाओं में मंगल होता है। तो स्थिति क्या हुई? स्थिति यही होती है, धीरे धीरे अजामिल बूढ़ा पड़ गया, छोटा बेटा कुछ और बड़ा हो गया। जब ये बड़ा होता तो और जो बड़े बड़े बच्चे अपने कार बाजार में लग गए, आवश्यकता के लिए उसी को बुलाता, बेटा नारायण, हाँ पिताश्री कपड़े ले आओ, ले आता, दर्द हो नारायण दवा ले आओ, अब वो दवा ले आता, नारायण स्नान करा दो, अब वो घरे में रहता स्नान करा देता, अपनी आवश्यकता के लिए वो बुलाता। लेकिन भगवान का नाम निकल जाता, अंत तो गत्वा जो सबका होना है। हाँ वही स्थिति आ गई, वही स्थिति आ गई। जब अंत समय जब आता है, यमदूत आ गए। यमदूत जैसे आते हैं और देखा खाट पर पड़ा हुआ, देखा यमदूतों को और प्राण जब वो खींचने लगी, दर्द हुई भयानक, बुलाया नारायण, तब तक निकाल लिया, प्राण खींच लिया। मौका थोड़ा देते हैं वो। हाँ वो कुछ सुनने वाले नहीं है कि अभी मुंडन नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अभी बेटे विवाह, अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, पड़ोस का बैनामा, अरे ना हुआ तो ना हुआ, मौका नहीं, तुरंत ही चलो जो हो गया सो हो गया। अरे जैसे प्राण को खींचा नहीं तब तक क्या हुआ? अरे भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने दूतों को, जो यमदूत हैं उन्हें पीट करके भगा दिया। अरे कहा ये परम धाम जाएगा, शरीर त्याग करते समय नारायण, अरे कहा ये नारायण का नाम नहीं लिया है भैया, हाँ ये अपने बेटे को बोला। अरे कहा कोई भी बात हो, यहाँ नाम की महिमा है, यहाँ नाम की, आज नाम मेरे नारायण का है, तो जो नाम का उच्चारण करते समय शरीर त्याग करेगा वो परम धाम का अधिकारी है। कहा इसने अपने बेटे को बुलाया, कहा ये सब मैं कुछ नहीं जानता, हाँ पीट करके भगा दिया। अब यमदूत लोग गए, सुंदर आया विद्यमान बिठा करके नारायण को लेकर के अजामिल को चले गए परम धाम। यमदूत लोग जब जाते हैं यमराज जी के पास, मृत्यु का पास फेंक दिया। कहा क्या हुआ? कहा मृत्यलोक से यहाँ कोई आने वाला नहीं।
का मतलब का चित्रगुप्त से कहो भाई पलटे का हुआ क्या? अरे कहा देखे उस अजामिल की स्थिति, जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ही नहीं किया। जब वो परमधाम जाएगा, पार्षद उसे लेकर जाएंगे तो यहाँ कौन आएगा पहले ये बताओ। अब हम लोग नहीं जाएंगे। महाराज श्री धर्मराज जी ने ध्यान लगा करके देखा बात क्या है, तब उनके समझ में आ गया कि संतों का पदार्पण हुआ था। एक रात संत लोग रुके हुए थे और उन्होंने सुंदर ये व्यवस्था बना दी थी। शरीर त्याग करते समय नारायण शब्द निकल गया था। धर्मराज जी मुस्कुराए, कहा ये नाम की महिमा है, जा सुना सुमिरत एक बारा। एक बार उसी नाम के बाद में फिर कुछ ना बोला जाए अंत स्थिति में। जा सुनाम सुमिरत एक बारा कि उतर ही नर भव सिंधु अपारा। दूसरी बात कहाँ लगी, अरे नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। भवभेषज संसार रूपी रोग के लिए सुंदर दिव्य जो औषधि का कार्य करता है। सुगम भगवन नामा जिह्वाच बसवर्तनी। धर्मराज जी जब देखते हैं पापियों को तो वहां कहते हैं प्रभु का नाम कितना सुगम था, जीव अपनी थी, अपने बस में थी। हाँ, और जाकर के एको बात उन्हें उत्साह न किया।